हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है। लगभग 2-3 नोटिफिकेशन और है, उनकी बात करेंगे। और इसमें हम स्पेशली बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की 80,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यूपीएसआई के रिगार्डिंग बात करेंगे और अपकमिंग जेल वार्डर और पीएससी की भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल लगभग सभी कैंडिडेट्स ने देख लिया होगा। ये कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था भर्ती बोर्ड की ओर से न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड लगभग 80,000 पदों पर भर्ती करेगा लगभग 2024 के अंत तक। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2024 में 80,000 पदों की जो भर्ती है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे ही ये न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ और उससे काफ़ी जो कैंडिडेट हैं उनको निराशा हुई, कुछ कैंडिडेट को इसमें खुशी भी देखने को मिली है। काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट हुआ है कि यहाँ पर बताया गया है जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट यहाँ पर दी गई है, जो चली हुई है और आने वाली जो रिक्रूटमेंट है उनकी रिगार्डिंग। देखिए, यहाँ पर बताया गया था कि जल्द ही फायर सर्विस, पीएसी, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में भी 15,000 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू होने वाली है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल देखने के बाद काफ़ी कैंडिडेट हैं वो सोच रहे थे कि यूपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट है अब नहीं आएगी। और सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट की जा रही थी जिसमें बताया गया था कि यूपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप एक बात मुझे बताइए थोड़ा पर्सनली सोचकर, आपने यूपीएसआई का टेंडर जारी किया है, ठीक है, यानी कि भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई का टेंडर जारी किया है, तो क्या यदि वो टेंडर कंप्लीट हो गया है तो आपको जो आप पर्टिकुलर यूपीएसआई के लिए आपको टेंडर नियुक्त किया है तो भर्ती बोर्ड को ये काम नहीं कराना है क्या? ठीक है, और जिस चीज़ के लिए आपने टेंडर नियुक्त किया है वो क्या काम अब नहीं होगा, थोड़ा सोच के देखिए। ठीक है, सो इस चीज़ की भी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका यूपीएसआई का टेंडर कंप्लीट भी है और आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी आने वाली है, क्योंकि टेंडर की जब भी कोई टेंडर फाइनल किया जाता है तो उसमें कुछ टाइम पीरियड फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम बोलते हैं जिसको जिसको कहते हैं ना, आपका टाइम पीरियड है या फिर टाइम फ्रेम आप बोल लो। वो टाइम फ्रेम होता है कि आपको पर्टिकुलर जो भी आपको टारगेट दिया जाएगा ये 1 से 2 साल के अंतराल में कंप्लीट करना होगा, या फिर जो भी निर्धारित जो अथॉरिटी है उसको टाइम पीरियड अलॉट करती है कि आपको पर्टिकुलर एक्स वाई जो काम होगा वो इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, वही जो टाइम पीरियड है सभी रिक्रूटमेंट की जो टेंडर जारी किए गए हैं उनमें भी निर्धारित है कि आपको आपकी ये जो टेंडर है इस टाइम में पूरे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सो यही जो बातें हैं आपकी यूपीएसआई की जो टेंडर है उस पर भी लागू होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं आएगी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि यूपीएसआई की आएगी या फिर नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी किया जाएगा। यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि आपको कोई कहता है कि रिक्रूटमेंट नहीं आएगी तो आप उस बात पर विश्वास ना करें। ठीक है, क्योंकि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो जल्द आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगामी कौन सी भर्ती अब आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आपका पीएसी जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट और आपका विशेष सुरक्षा बल की जो रिक्रूटमेंट है वो भी आपको जल्द देखने को मिल रही होगी। देखिए, अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल सकता है जेल वार्डर का, क्योंकि पीएसी के रिगार्डिंग अभी तक भी कोई टेंडर नोटिस जारी नहीं किया गया है कि कौन सी कंपनी को टेंडर दिया गया है या फिर टेंडर निकाला गया है। देखिए, इसमें 2 पॉइंट यहाँ पर अब हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जो ऑलरेडी यूपीएसआई या फिर कांस्टेबल या फिर जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट करा रही है कंपनी, उन्हीं से ही भर्ती बोर्ड इंटरनल माध्यम से ही अपना टेंडर कंप्लीट करा ले तो ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग से ही आपकी पीएससी का अलग से टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ठीक है, देखिए, ये होगी आपकी पीएससी की बातें। रही बात डायरेक्ट नोटिफिकेशन, अब आपको देखने को मिल सकता है आपका जेल वार्डर का। ठीक है, जेल वार्डर का नोटिफिकेशन ही आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीएससी का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसका जो रिक्रूटमेंट है ये किस प्रकार से जारी की जाएगी। ठीक है, इसका टेंडर नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर क्या प्रोसीजर है इसका, अभी
किसी को भी इस चीज़ का कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, ये केवल और केवल भर्ती बोर्ड को ही पता है आपको किस माध्यम से ये रिक्रूटमेंट करनी है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो आपकी यूपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट होगी ये कब तक आ सकती है। देखिए, अब अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट अब होने वाली है ये आपकी जेल वार्डर या फिर कुछ टाइम के बाद आपकी यदि पीएससी, यदि हमने अभी जिस पॉइंट पर बात किया है पीएससी उसी अकॉर्डिंग जारी की जाती है तो आपकी पीएससी का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, यदि जो टेंडर का जो फंडा है वो इंटरनल माध्यम से भर्ती बोर्ड के द्वारा कंप्लीट हो चुका हो तो आपको पीएससी का नोटिफिकेशन भी जल्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएसआई का। देखिए, यूपीएसआई का इन सब के बाद ही आपको देखने को मिल रहा होगा, स्पेशली अब जो नोटिफिकेशन नेक्स्ट नोटिफिकेशन हो सकता है वो आपको जेल वार्डर के पदों पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट जो होगी अब नहीं रुकेंगी, नोटिफिकेशन सभी रिक्रूटमेंट के जारी होंगे। ये हमने काफ़ी पहले ही आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, किसी भी भर्ती का कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी नहीं रोका जाएगा, सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की विज्ञप्ति जारी की जाएगी क्योंकि अभी गवर्नमेंट को जाना है इलेक्शन के लिए। ठीक है, इलेक्शन लगभग जनवरी अब आ चुका है और लगभग 2 से 3 महीने के बाद इलेक्शन है तो सरकार को अब इलेक्शन मोड में है। आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल रहे होंगे यूपीएसआई तक के, तो आप जहाँ इतना दिन हो गया तो थोड़ा सा आप 15 जनवरी तक और वेट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी तक आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है यूपीएसआई का ये जारी कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूपीएसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अब जारी नहीं होगा। फ्रेंड्स, सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होंगे, इवन आपको पीएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी जल्द ही देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं। देखिए, एज रिलैक्सेशन के लिए स्पेशली यूपीएसआई की बात करें तो इसमें आप एएसआई मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में भी देख चुके होंगे एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं, तो इसके आगे ज़्यादा बात करने की कोई औचित्य नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका जेल वार्डर या फिर पीएससी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होनी है लगभग 12,000 पदों की, क्या इनमें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है या फिर नहीं। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ये कांस्टेबल लेवल के है तो मोस्ट प्रोबेबली भर्ती बोर्ड इसमें एज रिलैक्सेशन आपको दे सकता है। देखिए, कंफर्मेशन कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेबल में 3 साल की आयु में छूट दे चुकी है सरकार, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ कम है। फिर भी वेट करना होगा हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, क्या भर्ती बोर्ड एज रिलैक्सेशन देगा या फिर नहीं। ठीक है, देखिए, हमारे अकॉर्डिंग तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आयु में छूट मिल सकती है आपको, क्योंकि जो बच्चा नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहा है तो हो सकता है आगे भी गवर्नमेंट को विज्ञापन या फिर ट्विटर ट्रेंडिंग इन सब का सामना करना पड़े, छात्रों के विरोध का सामना करना पड़े, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आयु की छूट ऑलरेडी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएंगे? नोटिफिकेशन आपके यहाँ मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 15 तक सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जितने भर्ती बोर्ड के हैं वो लगभग देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आयु में छूट की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आयु की गणना कब तक होगी? ठीक है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, एज काउंट कब तक हो सकता है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो आयु की गणना होगी वो आपको 2023 में ही देखने को मिल रही होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी सब प्रिपेयर है, केवल और केवल आपको वेबसाइट पर ही अपलोड देखने को मिल रहे होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो आयु में गणना होगी वो 2023 में ही आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, फर्दर जो भी अपडेट होगी ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा कि आयु की गणना 2023 में ली जाती है या फिर 2024 में। सो फ्रेंड्स, यूपीएसआई वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी हमारे पास आपके साथ शेयर की जाएगी। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।